तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स को देखने के लिए जिनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है। आई मीन जब आप उच्चारण करते हो उनका तो बिल्कुल ही वो सिमिलर साउंड देते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग और उनकी स्पेलिंग दोनों ही डिफरेंट हो जाया करती है। अब अंग्रेजी में एंड ऐसे शब्दों के लिए एक वर्ड दिया गया है जिन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स, ये होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंस्ड होते हैं सेम टू सेम, यानी दूसरा वर्ड पहले वाले वर्ड के बिल्कुल ही हूबहू प्रोनाउंस होता है, सिमिलर प्रोनाउंस होता है। लेकिन 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 ध्यान रखना है कि डिफरेंट होती है उनकी स्पेलिंग और डिफरेंट होता है उनका मीनिंग। तो समझे आप होमोफोन्स क्या है? होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंस होते हैं एक जैसे साउंड में लगते हैं। जब आप पढ़ोगे उन्हें तो एक जैसा साउंड लगेगा। 4-5 वर्ड्स पढ़ रहे हो लेकिन साउंड बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं उनके, लेकिन उनकी मीनिंग और उनकी स्पेलिंग दोनों ही डिफरेंट हो जाया करती है। आइए देखते हैं आज हमने कौन से ऐसे वर्ड्स को कलेक्ट किया है जिनको हम होमोफोन्स की तरह देख रहे हैं। पहला है अपना राइट। आप खुद पढ़ के देखिए इसे। ये रहा राइट, ये रहा राइट, ये भी राइट, अगेन राइट। अब ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, राइट करते हैं इसको, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पढ़ने के दौरान वही साउंड देने लग जाता है, राइट। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि वहां राइट हो गया है, मतलब दंगा, आमतौर पर इसे दंगा कहते हैं। तो यहाँ देखें ऊपर से लेकर नीचे तक, 1 से लेकर 5 तक जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हुए हैं सबको आप एक ही जैसे साउंड की तरह प्रोनाउंस कर रहे हो, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है। जैसा हमने कहा था, विद डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग, तो इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है, इसके अलावा इनकी मीनिंग भी डिफरेंट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं ये यहाँ पांचों राइट में से हर राइट का कैसे स्पेलिंग अलग अलग है और कैसे उनका यूज, उनकी मीनिंग अलग अलग है। सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है राइट, RIGHT, राइट। अब इस राइट को हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें किसी भी चीज को सही ठहराना होता है, उचित ठहराना होता है। तो राइट का जो पहला सेंस होगा वो होगा करेक्ट। अगर कोई चीज उचित है, सही है, तो उसे हम कहते हैं राइट। दैट्स राइट, आपने सही कहा। यू आर राइट, आप सही कह रहे हो। ही इज राइट, वह सही कह रहा है या वह सही है, वह उचित, वह सही है, वो ठीक कह रहा है, इज राइट। तो आप राइट का इस्तेमाल पहला करोगे सही के सेंस में, उचित के सेंस में। नाउ द नेक्स्ट मीनिंग ऑफ राइट इज अपोजिट ऑफ लेफ्ट। भाई ये रहा अपना लेफ्ट हैंड और इसके इसके उलट हाथ को हम कहते हैं राइट। तो राइट यहाँ पर दरअसल साइड की बात कर रहा है, डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो आप यहाँ राइट को साइड के रूप में ले सकते हैं, आप यहाँ राइट को डायरेक्शन के रूप में लिख सकते हैं। आपने कहा ना कि भाई सामने से जाइए और उस मोड़ से राइट ले लीजिएगा, तो यहाँ राइट क्या दिखा रहा है भाई? डायरेक्शन दिखा रहा है। तो एक जगह आपका राइट डायरेक्शन दिखा रहा है, साइड दिखा रहा है, तो आप राइट को इस सेंस में भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसका तीसरा सेंस क्या होता है? राइट को आप इस्तेमाल करते हैं मॉरल या लीगल इंटाइटलमेंट के लिए। मॉरल या लीगल इंटाइटलमेंट के लिए। अब इसका अर्थ क्या होता है भाई? मॉरल और लीगल इंटाइटलमेंट का अर्थ हुआ नैतिक या कानूनी रूप से अधिकार। अगर किसी भी चीज पर नैतिक या कानूनी रूप से अधिकार हो तो उसको भी आप कह सकते हैं राइट। जैसे महिलाओं का जो शिक्षा है, महिलाओं के लिए जो शिक्षा है उनका अधिकार है, तो आप कह सकते हो एजुकेशन इज वुमेन्स राइट, या एजुकेशन इज राइट ऑफ वुमेन्स, एजुकेशन इज राइट ऑफ वुमेन। आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या कह सकते हैं एजुकेशन इज वुमेन्स राइट। शिक्षा महिलाओं का अधिकार है। यहां जो आपने अधिकार का इस्तेमाल किया है उसके लिए भी आप राइट की स्पेलिंग यूज कर रहे हो। तो राइट को मॉरल अधिकार के लिए भी, जैसे मॉरल का मतलब होता है नैतिक, नैतिक बोले तो सामाजिक। जैसे एक पिता का उनके बच्चों पर या एक पिता का उसके बेटे पर अधिकार होता है, तो अ फादर हैज राइट टू या राइट ऑन हिज सन, कि एक पिता को अपने बेटे पर अधिकार होता है। यहाँ आपने मॉरल राइट की बात कर दी, एक पिता को अपने बेटे का अधिकार और बेटे के पर अधिकार होता है। यहाँ आपने लीगल राइट की बात कर दी, हमारे देश में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है, तो आप राइट को इस सेंस में भी इस्तेमाल करेंगे। चले अब दूसरे राइट में हमने क्या किया? कुछ नहीं,
बस एक डब्ल्यू जोड़ दिया है इसी राइट के पास। जब डब्ल्यू हमने आगे जोड़ दिया, अब इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ही अलग हो गई। यहां पर इसका मतलब हुआ अ पर्सन हु बिल्ड और रिपेयर समथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ बनाता है या कुछ मरम्मत करता हो। इसको आप साज भी कह सकते हैं, जैसे कार को बनाने वाला कार साज होता है, तो इसे आप साज भी कह सकते हैं, कार साज। या कह लो आपकी जो कोई भी चीज बनाए, कोई भी वस्तु को ठीक करे, उसको आप साज कहते हो। शिल्पकार कह लो, शिल्पकार के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ बनाए या किसी चीज की मरम्मत करे, उसको आप कहते हैं राइट। अब यहाँ देखो, अच्छा, बनाने से यहाँ अर्थ लिखने का भी हो जाएगा, रचने का भी हो जाएगा, रचना करना, किसी चीज की रचना करना। जैसे यहाँ देखिए, शिप राइट। शिप राइट का मतलब हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो नाव को ठीक करता है, नाव को बनाता है। इसको आप कह सकते हो नाव साज, जो नाव को साजे। साजे मतलब सजाए, मतलब कि ठीक करे उसे। और यहाँ पर है प्ले राइट। प्ले राइट का मतलब है जो नाटक को लिखे। यहाँ राइट से अर्थ है रचनाकार। रचनाकार का मतलब हुआ, यहाँ राइट से अर्थ है रचनाकार, और रचनाकार का मतलब हुआ लिखने वाला। तो यहाँ राइट से अर्थ है रचनाकार। रचनाकार बोले तो लिखने वाला, प्ले राइट यानी नाटक को लिखने वाला। तो आप यहाँ दूसरे वाले राइट से, जहां WRIGHT है, इस राइट से आपको सेंस लेना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो रचना करे, एक ऐसा व्यक्ति जो बनाए, मरम्मत करे किसी भी चीज की। तो नाव को बनाने वाला भी मैंने बताया कि ये नाव साज कह सकते हैं। अच्छा, घड़ी को बनाने वाले को हम घड़ी साज कहते हैं, तो उसके लिए भी आप राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल ये एक सफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है। सफिक्स की तरह मतलब किसी भी वर्ड के अंत में जुड़कर इसका मीनिंग बदलता है। जैसे घड़ी को जो बना रहा है उसको आप घड़ी साज कह रहे हो, जो नाव को बना रहा है उसको नाव साज कह रहे हैं। यहाँ प्ले राइट, यहाँ भी देखिए, प्ले मतलब यहाँ नाटक हुआ, और यहाँ राइट का मतलब हमने कर दिया लिखने वाला, यानी नाटक का रचनाकार। तो इसको आप नाटककार भी लिख सकते हैं। चले, अब तीसरा जो अपना राइट है, यहाँ देखिए RITE, ये तीसरे वाले राइट को देखिए, यहाँ लिखा है RITE। अब ये राइट का मतलब क्या होता है? ये राइट का मतलब होता है रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब परंपरा समझते हैं, रीति रिवाज समझते हैं। तो जो रीति रिवाज होता है उसी को हम कहते हैं राइट। और रिलीजियस और सॉलेम सेरेमनी या कस्टम, एक ऐसा रीति रिवाज जो धार्मिक हो, तो वैसे रीति रिवाज को हम कहते हैं राइट। जैसे कि शादी करना, ये भाई साहब एक सामाजिक रीति रिवाज है, या पूजा पाठ करना एक धार्मिक रीति रिवाज है। तो रीति रिवाज के लिए आप राइट लगा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मैरिज या वेडिंग, मैरिज ही क्या है, मैरिज इज अ सोशल राइट। तो ये जो शादी करना है, विवाह करना है, या जो शादी है, ये शादी एक सामाजिक परंपरा है या रीति रिवाज है। तो जब भी आपको रीति रिवाज की बात करनी हो, चाहे वो सोशल हो चाहे वो रिलीजियस हो, तो उसके लिए आप राइट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं अगले राइट। अब इस राइट में भी हमने डब्ल्यू जोड़ दिया। यहाँ ऊपर वाला RIGHT था, उसमें हमने पहले डब्ल्यू जोड़ दिया, तो ये हुआ राइट, ये भी हुआ राइट। नीचे वाले में देखें RITE, फिर नीचे हमने क्या कर दिया है, सिर्फ डब्ल्यू जोड़ दिया। अब इस राइट में जिसको हमने कस्टम के लिए इस्तेमाल किया था, परंपरा के लिए इस्तेमाल किया था, उसमें हमने जब डब्ल्यू जोड़ दिया तो इसका अर्थ हुआ लिखना। टू राइट, किसी भी चीज पर हम लिखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर से लिखें चाहे वो कलम से लिखें, किसी भी चीज से हम लिखते हैं उसी को हम कहते हैं यहाँ राइट। आई एम राइटिंग एन एसे, मैं एक निबंध लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, मैं एक आवेदन पत्र लिख रहा हूँ। तो यहाँ इस राइट से WRITE, यहाँ इस राइट से मतलब है किसी भी चीज को लिखना। अब यहाँ देखिए, जो आखिरी वाला है इसको मैंने इसलिए इनबॉक्स किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट होता है, लेकिन कई बार प्रोनाउंस करने में या कई कंटेक्स्ट में इसको प्रोनाउंस करने में सिमिलर सा ही प्रोनाउंस होता है। इस राइट का मतलब होता है दंगा। दंगा, डिस्टर्बेंस समझ लीजिए, कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा एक तरह से उपद्रव सा हो जाता है, एक उपद्रव या एक दंगा को आप राइट वहां पर आप राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां भी उपद्रव या दंगा की बात होगी। तो भाई ये रहा अपना राइट। जैसे आप देखते हैं कि कल नुक्कड़ चौराहे पर कहीं ना कहीं दंगा हो जाया करता है, और
आगजनी वगैरह हो जाती है, उसी को हम कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे।